नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ रामरूप शर्मा और आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो स्कूल्स के बारे में है। स्कूल की रीओपनिंग के बारे में है। कोरोना के बारे में आप अच्छे से तरीके से जानती हैं। बहुत बड़ा नुकसान पूरे वर्ल्ड को, इंडिया को, हमको, आपको, सबको हुआ है। सबसे ज्यादा हमको हुआ है। ठीक है। तो आज मैं बताने वाला हूँ स्टेट वाइज स्कूल की पोजीशंस क्या है, कब कब कौन कौन से स्टेट अपने स्कूल्स को के कब कब खोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने पूरा फैसला स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा हुआ है। तो आज में हम जानेंगे, आपको मैं बताऊंगा। और ये 30 और 31 और आज के बहुत सारे ट्वीट हैं यहाँ पर, सारे के सारे उन्हें मैं आपको अच्छे तरीके से सबको डिटेल में बताऊंगा। तो जो स्कूल रीओपनिंग अपडेट्स ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई दिल्ली की। और दिल्ली राजधानी भी है और दिल भी है। तो ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल इन दिल्ली टू रिमेन क्लोज अंटिल टैक्स नेक्स्ट ऑर्डर, ये है बयान हमारे दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि सिसोदिया जी का। और ये सिसोदिया जी ने बयान दिया है कि अभी स्कूलों की जो कंडीशंस है, कोरोना की जो कंडीशन है दिल्ली में, वो स्कूल्स को, छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल को खोलने के लिए यानी कि अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने ये डिसीजन दिया है कि अगले आदेश तक, और अगला आदेश कब हो सकता है, मुझे तो लग रहा है दिवाली के बाद ही होगा। अगला आदेश दिवाली से पहले तो मुझे लग नहीं रहा है अगला आदेश। हालांकि दिल्ली में जो कोरोना की कंडीशन है वो बहुत फ्लक्चुएट हुई है, अब जाके टॉप पर पहुंची है। पिछले 2 दिन से 6,000 के आसपास केस आ रहे हैं, आज कुछ कम हुए, आज करीब 5,000 के केस हैं। तो ये कंडीशन है दिल्ली के स्कूलों की। बहुत सारे स्कूलों को नुकसान हुआ है, बच्चों को नुकसान हुआ है, टीचर्स को नुकसान हुआ है, हमको नुकसान हुआ है, आपको नुकसान हुआ है। और ये हो रहा है, और कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी बॉडी जो है ठीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से चीजें चल नहीं रही है। कुछ चीजें चल सकती थी वो भी नहीं चल रही है। ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बताई मैंने आपको दिल्ली के लिए। अब हम आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर अरविंद पांडे जी हैं। इनका देखें आप, ट्वीट के जन भावनाओं को महत्व देते हुए आज उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिए गए कि 2 नवंबर से स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है ना। और पहला जो चरण होगा उसमें चरण बना दिए गए, 10वीं और 12वीं की कक्षा जो है यहाँ पर खोली जाएंगी। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि 2 नवंबर से उन्होंने 10th और 12th के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। और ये है आपका उत्तराखंड का। अब उत्तराखंड के बाद में मैं चलता हूँ आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं हरियाणा प्रदेश में। चलते आंध्रा में आ जाते हैं। आंध्रा में देखें आप, आंध्रा प्रदेश में चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अनाउंस किया है कि स्कूल को 2 नवंबर से ओपन किया जाएगा। हालांकि इसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जाएंगे, एसओपी हम उन्हें बोलते हैं। तो एसओपी को फॉलो करना 100% जरूरी है। सारे प्रिकॉशंस यूज करने जरूरी है। पेरेंट्स की परमिशन जरूरी है, पेरेंट्स। और दूसरी चीज है कि कोई बच्चा अगर छुट्टी मारता है तो उसके लिए कोई पनिशमेंट या कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल बिल्कुल भी नहीं होगा। स्कूल का टाइम भी कम हो सकता है। अब चलते हैं हम असम की तरफ। देखिए असम में, देखिए कि ऑफलाइन क्लास इन असम हैव बीन स्टार्टेड सिंस September 21st and the Assam government is thinking to reopen प्राइमरी स्कूल। तो इनके लिए तो भाई क्लैप बनता है। तो असम ने जो है स्कूल की क्लास स्टार्ट कर दी थी सितंबर से, और वो अब प्राइमरी स्कूल को भी खोलने की तैयारी में पूरी तरीके से है। अब आ जाते हैं एचपी की जी, एच की बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है उसने भी रीओपन करने का डिसाइड किया है हरियाणा प्रदेश में 9 से 12 तक के लिए 2 नवंबर से। ठीक है ना, रेगुलर बेसिस पर। ठीक है ना। और यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स ने अल्टरनेट बेसिस पर भी ले रहे हैं, और बहुत सारे स्कूल अपना इनिशिएटिव ले रहे हैं किस तरीके से उनको मैनेज किया जाए, और ये काबिले तारीफ है। और बाकी जो अपडेट है रीओपनिंग की आगे आगे आती रहेंगी। अब मैं आगे की तरफ ले चलता हूँ आपको। नेक्स्ट जो है हमारा, ये मैंने खास खास आपको बताए। अब बात कर लेते हैं भाई दिल्ली की। दिल्ली जो है राजधानी है, मैं भी दिल्ली में ही बैठा हुआ हूँ यहाँ पर। तो दिल्ली में जो है कोरोना का जो कहर है वो दोबारा से वापस आ रहा है। कल जो केसेस थे अप्रोक्सीमेटली 6,000 थे, और आज जो केसेस है हालांकि 5,000 के करीब आए हैं। और पहले एक टाइम पर 600 केसेस भी बन गए थे। तो दिल्ली में स्कूल खुलने के कोई चांस नहीं है। इवन 10th और 12th के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। बहुत
बहुत सारे स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं चल रही हैं, बहुत सारे चीजें चल रही हैं, बहुत सारे टीचर्स का, बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे स्कूल का, सभी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये कोरोना की कंडीशन है। और अब मैं आपको अपनी सोच बताता हूँ, यानी कि जो मुझे लग रहा है कि दिवाली के बाद दिल्ली भी किसी भी स्थिति में स्कूल्स को ओपन करेगी। रीजन क्या है कि एनटीए का मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने जेई मेंस और एडवांस के एग्जाम में प्रॉपर शेड्यूल पर कराना चाहेंगे, क्योंकि देखिए शेड्यूल को रीशेड्यूल या आगे ले जाने में बहुत सारी चीजों का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। कॉलेज की एडमिशन 9 से अगर 10th में बच्चे नहीं जाएंगे तो 10th से 11th में कैसे जाएंगे, 10th वाले 11th में नहीं जाएंगे तो 9th वाले 10th में कैसे आएंगे। सेशन को गड़बड़ करना बिल्कुल भी कोई भी गवर्नमेंट, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। और मैं दुआ करूंगा कि ये बहुत जल्दी कोरोना का कहर खत्म हो और सभी स्कूल ओपन हो, क्योंकि अब बच्चे, सभी टीचर, सभी स्कूल्स, हर कोई चाहता है कि मैं स्कूल जाऊं, स्कूल में पढ़ूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, बहुत दिन हो चुके हैं। ध्यान रखना है आपको, अभी भी एसओपी देखिए स्कूल में तो लागू होगी होगी। मैं तो कह रहा हूँ कि ये सभी प्रिकॉशंस हमें अपने घर पर भी यूज करनी चाहिए। अननेसेसरी बिल्कुल भी बाहर ना जाए, सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें। हम सुरक्षित हैं, हमारे पड़ोसी सुरक्षित हैं, हमारे स्टेट सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है, और पूरा वर्ल्ड का ये प्रॉब्लम है। तो ये मैंने आज आपको कंडीशन बताई है। देखिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, इस तरीके की वीडियो मैं आपको लिए लगातार लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय ऑल।